बैल बुद्धि इतनी ज़्यादा खिसिया गई कि उसकी हालत हुई खराब और लाई अपनी सास को बीच में। और मैंने बोला था आप लोग मेरा एंटरटेनमेंट करते रहना, लेकिन कल नहीं लेके आए वीडियो, इस चीज़ का अफसोस है। तो डेली लेके आइए क्योंकि आपको मेरे नाम से व्यूज़ जो आ रहे हैं, क्योंकि आपने जब तक मेरा नाम यूज़ नहीं करते हो तब तक आपको व्यूज़ नहीं आते हैं। तो समझ लो आपकी क्या कंडीशन है, बिना मेरे नाम के आपका भला नहीं हो पा रहा है। वेलकम बैक टू ड्रीम ऑफ लाइव वीडियोस। ड्रीम ऑफ लाइव वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने कल देखा कि मेरा कोई वीडियो नहीं आया, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि जब तक कोई मुझे गलत नहीं बोलता तब तक मैं भी उसे गलत नहीं बोलती हूँ। तो कल कोई वीडियो मेरे लिए आया नहीं तो मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि किसी को फालतू में गलत बोलना, मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है। लेकिन बैल बुद्धि अपनी हरकतों से बाज कहाँ आनी है। ठीक है, बैल बुद्धि को जब तक इधर उधर की बातें पंचायत नहीं कर लेगी तब तक व्यूज कहाँ से आने हैं। अब बैल बुद्धि ने क्या किया, अपनी सास को भी शामिल कर लिया, सो कॉल्ड सास को। ठीक है, मैं सो कॉल्ड सास बोलूंगी, वो तुम्हारी सास है। तुम अपनी वीडियो दिखाओ, ना कि मेरे वीडियो दिखाओ उनको। और अगर मेरे वीडियो चलो दिखा भी रहो, अब तुम ये बोलोगी सोशल मीडिया पे है तो सोशल मीडिया पे तो सब लोग देखेंगे। तो मेरी सास बोल रही थी कि है ना, वो अपने घर वालों की इज्जत नहीं करती तो वो तुम्हारी क्या इज्जत करेगी, वो तुम्हें क्यों सॉरी बोलेगी। तो मैं आपकी सो कॉल्ड सॉस से यानी कि सास जी से बोलना चाहती हूँ कि भैया मैं अपने घर की इज्जत करूं या बेइज्जती करूं, ये मेरे हाथ में है, ये मेरे घर परिवार की बात है। ठीक है, आपको कृपया अपने घर में झांकने की जरूरत है, दूसरे के घर में झांकने की जरूरत नहीं है। कहते हैं जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकते। ठीक है, तो आई होप आपकी सो कॉल्ड सॉस को यानी कि सस को समझ में आ गया होगा। एनीवेज, रही बात आपकी, आपने बोला कि अरे तू कैसी लड़की है, तेरी इज्जत नहीं है। और वो तो मुझे पता है कि मेरी इज्जत है कि नहीं है, समाज में उठना बैठना किसका ज्यादा है वो सबको दिखता है। सोशल मीडिया में मैं ऐसा नहीं है कि कुछ भी छिपा रही हूँ, मैं सारे वीडियो डाल रही हूँ। तो समाज में कौन कितना उठ बैठ रहा है सबको पता है कि किसकी इज्जत कितनी है और किसकी इज्जत कितनी नहीं है। ठीक है, और मैडम इज्जत की वजह से ही मैं आज बहुत कुछ कर पा रही हूँ। तो इज्जत की बात आप ना करें, क्योंकि इज्जत आपको नहीं है। आपकी आदत क्या है, आप अपने हिसाब से कभी यहाँ जाती हूँ कभी वहां जाती हूँ। जब आप लोगों की दाल नहीं गलती है, जब आपकी वहां पे बेइज्जती हो जाती है, इंसल्ट हो जाती है, जैसे कि अभी बीच में बहुत इंसल्ट हुई है, तो आप समझ रहे होगे कि आपकी इंसल्ट क्यों हुई है। ठीक है, तो होना भी चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग क्या करते हैं, खुरापात का काम करते हैं। तो जो इंसान बाइटी पे इतनी खुरापात कर रहा है तो वो घर में कितनी खुरापात कर रहा होगा वो तो भगवान जाने। और रही बात इज्जत से बैठी हो तो कृपया इज्जत के वीडियो भी बनाइए, कृपया इज्जत से वीडियो बनाइए। ठीक है, और रही बात, आपने एक और बात बोली कि तेरी माँ ने तुझे भेज दिया था अय्याशी करने के लिए। मैडम, उसको अय्याशी नहीं बोलते हैं। मैं अपने पति के साथ थी उस टाइम पे, मैं अपने पति के साथ थी, मैं किसी अदर पर्सन के साथ नहीं थी। ठीक है, अदर पर्सन के साथ नहीं थी, मैं अपने पति के साथ अय्याशी करूँ चाहे जिज्ञासी करूँ, कुछ भी करूँ, वो मेरा पति है। भाई तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रही, तुम्हारे पति ने नहीं की अय्याशी तुम्हारे साथ। अगर अय्याशी तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ नहीं की होती तो दो बेटियां कैसे आ जाती, दो डॉटर्स कैसे आ जाती, अय्याशी का ही रिजल्ट है वो। ठीक है, तो अगर आप हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को अय्याशी का नाम दे रही हो तो आपने भी अपने हस्बैंड के साथ अय्याशी की है। ठीक है, तो सुनो, दूसरा, आपने एक बहुत अच्छा जवाब मुझे देने की कोशिश की थी पर दे नहीं पाई। आपने बोला कि आईसीयू में अंदर जाना अलाउ नहीं होता, तो हमने कब बोला अंदर जाना अलाउ नहीं होता। आप पति की दुआ बाइटी पे कर रही थी, यही अगर आप पति की दुआ मंदिर पे बैठ के करती, क्योंकि जिसका पति या जिसके घर का पेरेंट्स या कोई भी एडमिट होता है आईसीयू में, वो उस टाइम पे किसी की लाइव में जाके वहां पे कमेंट नहीं करता है कि अरे उसकी देखो पोल पट्टी खुल गई, इसकी पोल पट्टी खुल गई। ठीक है, जो आप करती हो वो तो आपको पता है। एनीवेज, आप मुझे बहुत मजबूर कर रही हो आपकी सारी डिटेल्स लाने के लिए, तो कोई बात नहीं, मैं सारी डिटेल्स ला दूंगी। कहीं ना कहीं हमारा पहले रिश्ता था, उस रिश्ते की रिस्पेक्ट करती थी मैं,
इस वजह से मैं अभी तक कुछ बोल नहीं रही थी कि चलो कोई बात नहीं, मैटर को ख़त्म मैंने उसी टाइम पे करने की कोशिश की थी कि चलो यार मेरा तुमसे रिश्ता था तो इसलिए मैं तुमसे बात ख़त्म कर रही हूँ और ना मैं तुमसे दोस्ती रखूँगी, ना मैं तुमसे दुश्मनी रखूँगी। लेकिन मैंने उसी टाइम पे मैटर क्लोज़ कर दिया था। लेकिन तुम कहाँ मानने वाली? तुम्हें तो तुम्हारी जो मैं कह रही हूँ ना, गटर से बाहर निकल के आओ, क्योंकि तुम जिस गटर में फंसी हो ना, किसी दिन उस गटर के चक्कर में तुम कहीं और बैठी होगी। अब तुम अंदाजा लगा लो किस गटर की बात कर रही हूँ मैं। तुम बहुत समझदार हो, क्योंकि तुम गलती पे गलती बहुत कर रही हो। ऐसी तुम हो नहीं, क्योंकि तुम्हें मैंने पर्सनली देखा है, तुम बहुत अच्छी इंसान हो, दिल से बहुत अच्छी इंसान हो। लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारी ये है कि तुम्हारा जो वातावरण, तुम गलत लोगों के चक्कर में फंसी हो इस टाइम पे, उस चक्कर में तुम्हारा सही दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। अगर इंसान शरीफ लोगों के साथ उठता बैठता है, सही लोगों के साथ उठता बैठता है, तो वो ये कहते हैं कि यार मैटर को क्लोज करो, मैटर को खत्म करो यार, क्या बाइटी पे ही लड़ाई लगा के रखी, सबको एक साथ काम करना है, ठीक है। लेकिन मैडम को कहाँ मानना है। मैडम जिसके साथ जुड़ी है उनका तो काम ही कभी इसकी लड़ाई करना, कभी उसकी लड़ाई करना, कभी उससे लड़ाई करना। जब इनके हिसाब से किसी का चैनल डिलीट नहीं होता है तब उसकी बुराई करने लगती हैं कि अरे चैनल डिलीट नहीं करवाया, वो अच्छी थी, हमारी लड़ाई करा दी, ठीक है। तो मैडम थोड़ा सा बच के रहिए, ठीक है, बच के रहिए। मुझे पता है आपको बहुत बुरा लगने वाला है, देन आप वीडियो बनाते रहिए, मैं एंटरटेनमेंट आपका करती रहूंगी, क्योंकि अगर आप बोलना जानते हो तो मैं भी बोलना जानती हूँ, ठीक है। मेरे मुंह पे किसी ने ताला नहीं लगा के रखा है। आप तो भड़क भड़क के बोलती हो, चिल्ला चिल्ला के बोलती। हम चिल्ला के बात नहीं करते, पता चलता है कौन कितना इज्जतदार है, क्योंकि जो जिसका जो झूठ होता है ना, वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। और जो सच होता है ना, उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना उसे हाइपर होने की जरूरत पड़ती है। फिर से मैं एक बात बोल रही हूँ, बैल बुद्धि दिमाग में डाल लो। मैं भाग के रात में आपके लिए एफआईआर कराने गई थी, ठीक है। यानी कि अब आप सोच लो, अगर मैं सही नहीं होती तो एफआईआर नहीं कराती, लेकिन मैं सही थी उस जगह, तो इसलिए मैंने गई और मैंने आपकी एफआईआर कराई है। और रही बात, आप ये बोल रही हो कि एफआईआर आने दो आने दो, आपने भी तो वीडियो में बोला था कि मैं तेरे लिए एक्शन लूंगी, तूने बोला है, तो मैंने तो आपको मना नहीं किया एक्शन लेने के लिए। आप लो एक्शन, आपका राइट है, क्योंकि आपको किसी ने धमकी दी है मेरे नाम से, तो आपको पता करना चाहिए। और ये एक औरत की इज्जत की बात है। और आप हमेशा मेरे से बोलती थी मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तो आज मैं आपसे बोल रही हूँ, जिसने मेरे नाम लेके आपको धमकी दी है, आपको कंप्लेंट करनी चाहिए उसके नाम से, ठीक है। आपको एक कंप्लेंट करनी चाहिए। आपको लगता है कि मैंने धमकी दिलवाई है तो आप कंप्लेंट कीजिए, ठीक है। अगर आप इज्जतदार औरत हो, इतना ओपनली चैलेंज कर रही हूँ, ठीक है, ओपन चैलेंज कर रही हूँ, इज्जत की बात है तो करो अब एफआईआर, ठीक है। मुझे भी तो पता चले, तुम बाइटी में इतना गंदगी बिछे रही हो, यहाँ वहाँ की फालतू की औरत, कुछ काम धाम नहीं है। इज्जत की औरत, मैं इज्जतदार औरत, इज्जतदार औरतें ऐसे तमाशा नहीं करती हैं जैसे तुम करती हो, बायात औरत।